हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारा 30 डेज के एग्जाम स्टडीज के इस वीडियो सीरीज में। आज हम बात करेंगे डे 5 की, यानी कि 30 डेज एग्जाम स्टडीज का आज हमारा 5वां दिन है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि डेट की परीक्षाओं में सही उत्तर लिखने की प्रैक्टिस कैसे करनी है। यानी सही जो उत्तर लिखा जाता है कैसे लिखा जाता है, उसकी प्रैक्टिस करनी कैसे। वैसे तो आप प्रिपेयर कर लोगे, पढ़ लोगे कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, लेकिन किस तरह से लिखा जाए, पॉइंट वाइज लिखा जाए, थ्योरी वाइज लिखा जाए, पॉइंट से लिखने से ज्यादा नंबर मिलते हैं या आसान होता है, या थ्योरी लिखना ज्यादा आसान होता है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो शॉर्ट है लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत काम आएगी और निश्चित ही ये आपको अच्छा स्कोर करने में मदद करेगी। तो चलिए बात करते हैं इस 30 डेज के एग्जाम स्टडीज के आज के इस 5वें दिन के टॉपिक में, जिसका नाम है कि सही उत्तर लिखने का तरीका कैसा है, उन सही उत्तरों को हम प्रैक्टिस कैसे करें लिख के। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि परीक्षा में आपको वस्तुनिष्ठ 1 मार्क्स वाले एमसीक्यू प्रश्न भी पूछे जाते हैं, उनका तो कोई इश्यू ही नहीं है, कोई डिबेट का टॉपिक ही नहीं कैसे लिखना है। तो 1 मार्क्स वाले हैं, सही ऑप्शन लिखना होता है, तो वो तो बड़ी आसानी से हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रश्न बचे जाते हैं दो। एक बच जाता है दीर्घ टाइप वाला, यानी कि जो रहेगा लॉन्ग क्वेश्चंस में, और एक आता है अति दीर्घ वाला, यानी भाई वेरी शॉर्ट वाला, अति लघु वाला, दीर्घ नहीं अति लघु वाला, वेरी शॉर्ट वाला। एक लॉन्ग आ जाएगा दीर्घ में और फिर शॉर्ट आ जाएगा लघु में। तो इन दोनों के उत्तर लिखे कैसे जाते हैं, लघु वाले का कैसे लिखना है और दीर्घ वाले का उत्तर कैसे लिखना है। ठीक है, आपको इंग्लिश में लिखने वाले आंसर्स कैसे लिखने होते हैं और हिंदी विषय के, वैसे प्रोफेशन इंग्लिश और पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, ये दो सब्जेक्ट है बहुत टफ, इनमें कैसे उत्तर लिखे जाते हैं और हिंदी में कैसे लिखे जाते हैं। एक बात तो ये जान लीजिएगा, दोनों सब्जेक्ट में तैयारी करना, दोनों की प्रैक्टिस करना और दोनों के उत्तर लिखने का तरीका एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदी पूरी तरह से अलग है, इंग्लिश पूरी तरह से अलग है और ये विषय भी पूरी तरह से अलग है इंग्लिश का, है ना। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि दोनों का स्ट्रेटेजी थोड़ा अलग अलग रखना पड़ेगा। इसीलिए हम करेंगे इस वीडियो में, हम वो सीखेंगे, देखेंगे कैसे उत्तर लिखे जाते हैं, दीर्घ वाले के उत्तर कैसे लिखें और वेरी शॉर्ट वाले के कैसे लिखें। ठीक है, तो ये बात तो जान लीजिए कि जो भी आप प्रश्न लिखेंगे या जो भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, उसमें आपको दोनों तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, यानी वेरी शॉर्ट वाले भी, अति लघु उत्तरीय, और लॉन्ग वाले भी, यानी दीर्घ उत्तर भी मिलेंगे। तो दीर्घ वाले को लिखने की क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए और अति लघु को लिखने की क्या प्रैक्टिस हो चाहिए, वो हम दोनों यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, देखेंगे। चलिए, अगर चलो मैं बात करूं आपको उत्तर लिखना कैसे है, तो सबसे पहले ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको हमेशा जो है ना पॉइंट वाइज आंसर्स लिखना चाहिए। पॉइंट वाइज कैसा, मैं आपको खुद बता देता हूं, आप खुद ही देखना। अब आपके सामने पूरी ऐसी सी थ्योरी लाइन लिखी है, ठीक है, फिर वही आपको लिखा है इस तरह से पॉइंट बना के। अब आप खुद इमेजिन करते चलो, अब आप खुद इमेजिन करते चलो, एज ए टीचर, एज ए एग्जामिनर, एज ए इन्विजिलेटर, आपको अगर आंसर शीट चेक करने को मिलती है तो आपको ज्यादा बेहतर क्या लगेगा चेक करने में, आपको ज्यादा नंबर किस तरह के उत्तर पे लिखने देने की, ज्यादा मार्क्स देने की किस पर आपको इच्छा होगी, कौन से आप पढ़ पाओगे कि 4 पॉइंट क्लियर कर दिख रहे हैं, 4 नंबर का है, 4 पॉइंट लिख कर है, क्लियर नंबर है ना। अब ये 4 नंबर के लायक इतना है कि 4 नंबर के लायक इतना है, कुछ समझ नहीं आता है थ्योरी वाला ना। तो पॉइंट वाइज लिखना हमेशा ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ज्यादा फायदेमंद होता है किसी परीक्षा में। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि पॉइंट वाइज लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने में ज्यादा मददगार करता है। लेकिन अगर वेरी शॉर्ट आ गया, मान लीजिए 2 मार्क्स के लिए पूछ दिया डेफिनेशन किसी चीज की, कि एंटोनिम्स क्या होते हैं, सिनोनिम्स क्या होते हैं, है ना, या स्कीमा क्या है, वृद्धि किसे कहते हैं, अधिगम की परिभाषा लिखिए, अगर ऐसा कुछ लिखेगा तो आपको पॉइंट वाइज नहीं बनाना है। अगर अधिगम की परिभाषा बोल रहा है और आप पॉइंट वाइज उत्तर लिख रहे हो, भाई सिर्फ परिभाषा पूछा है 2 नंबर के लिए तो लिख दो ना थ्योरी फटाफट, डेफिनेशन सीधा 2-3 लाइन की, 4 लाइन की पूरी लिख दो, ऐसे 4-5 लाइन की, खत्म, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको हमेशा लॉन्ग क्वेश्चंस में जो आपको पॉइंट वाइज आंसर्स कब लिखने हैं, तो जो दीर्घ प्रश्न होते हैं ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो भी आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उन्हें हमेशा आपको कैसे लिखना होता है, उन्हें आपको लिखना चाहिए पॉइंट वाइज। हमेशा याद रखिएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को पॉइंट वाइज लिखना है, और जो शॉर्ट होते हैं 2 अंकों के लिए आते हैं, अति लघु उत्तरीय वाले आते हैं, उन्हें हमें कोशिश करना चाहिए कि थ्योरी में ही लिखी जाए, है ना। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि उसमें परिभाषाएं आती हैं, एक टॉपिक के बारे में जस्ट थोड़ा सा पूछता है, ऐसा होगा। कभी अगर आपको पूछ दे कि खराब हैंड राइटिंग के 2 कारण बतलाइए, तो 2 कारण लिखना है, तो नंबर 1 कारण, नंबर 2 कारण, जो स्पेसिफिक मेंशन करके आएगा कि 2 कारण लिखिए, 3 कारण लिखिए, तब तो आपको पॉइंट में बनाना ही चाहिए, फिर ये थ्योरी नहीं, तब तो पॉइंट में ही बनाना हो। तो क्लियर लिख कर आया है, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि पॉइंट वाइज आंसर्स लिखने चाहिए कब और कब नहीं, किस तरह से लिखने चाहिए। ठीक है, अब इसका उदाहरण अगर हम देखने चलें, ठीक है, अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, जैसे यहां पर देखो एक सवाल दिया है, व्हाट आर कॉजेज ऑफ बैड हैंड राइटिंग, है ना, ये खराब हैंड राइटिंग के क्या कारण होते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं खराब हैंड राइटिंग के। ठीक है, अगर आपको ऐसा पूछे तो हम क्या लिखेंगे कि देयर आर मैनी कॉजेज, है ना, हम लिखेंगे देयर आर मैनी कॉजेज, पहले हम थ्योरी लिखेंगे, डायरेक्ट उत्तर नहीं लिखेंगे, हमेशा मैं समझाता हूं, देयर आर मैनी कॉजेज
कई कारण होते हैं, देयर आर मेनी कॉजेस ऑफ बैड हैंड राइटिंग, है ना, बैड हैंड राइटिंग के कई कारण होते हैं, देयर आर मेनी कॉजेस ऑफ बैड हैंड राइटिंग, ठीक है, ये लिखा देयर आर मेनी कॉजेस ऑफ बैड हैंड राइटिंग, यहीं से चुरा है हमने ना, व्हाट आर कॉजेस ऑफ बैड हैंड राइटिंग, तो हम लिख रहे हैं कि बैड हैंड राइटिंग, खराब हैंड राइटिंग के कई कारण होते हैं, देयर आर मेनी कॉजेस ऑफ बैड हैंड राइटिंग, ठीक, सम ऑफ देम आर एज फॉलो, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ प्रमुख, है ना, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, उनमें से कुछ प्रमुख दिए जा रहे हैं, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, है ना, उसमें कुछ प्रमुख जो है दिए जा रहे हैं, ठीक है, अभी हैंडराइटिंग इग्नोर करना मेरी, है ना, कॉपी में नहीं लिख रहा हूं मैं एकदम, ठीक है, तो अब बनाएंगे पॉइंट्स में बैड हैंडराइटिंग के कारण, पहले इसी थ्योरी लिख दो, अब ये थ्योरी क्यों लिखते हैं मैं बता देता हूं, पहले तो अच्छा दिखता है, पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है, दूसरा अगर मान लो इधर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हुई, अगर आपको पूछा है 3 नंबर के लिए और आप 3 ही पॉइंट लिख रहे हो और कोई गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो 3 पॉइंट बोला और 3 ही पॉइंट लिखा आपने, सिर्फ थ्योरी नहीं लिखी और स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो नंबर कटेगा, पर अगर आपने थ्योरी भी लिख रखी है, 3 पॉइंट बोले और 3 पॉइंट भी लिखे और थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हुआ भी तो भी आपका नंबर नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा थ्योरी लिख रखी है, अच्छे से प्रेजेंटेशन कर रखा है, तो वो वहां पे चल जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा बहुत इग्नोर कर देता है चेक करने वाला इन्विजिलेटर, इसलिए ध्यान में रखिएगा। अब जैसे मैंने यहां पर लिख दिया कि बैड हैंडराइटिंग के बहुत कारण होते हैं, उनमें से कुछ कारण नीचे दिए जा रहे हैं, नंबर 1 है ना, डिफेक्टिव ट्रेनिंग, है ना, ट्रेनिंग यानी सिखाया ही गड़बड़ गया है ना, बचपन में सिखाया ही गलत गया है तो कैसे होगा, डिफेक्टिव ट्रेनिंग। अब मैं शॉर्ट बना रहा हूं, आपको थोड़ा लॉन्ग लिखना रहेगा परीक्षा में, ध्यान रखिएगा, यहाँ समय और की कमी के कारण मैं इसको धीरे बता रहा हूँ, छोटा बता रहा हूँ, नहीं तो आपको पूरे एक पॉइंट पूरा 1.5-2 लाइन का बनाना रहेगा, ठीक है, डिफेक्टिव ट्रेनिंग होना, है ना, डिफेक्टिव हैंड मोशन, है ना, डिफेक्टिव सिटिंग पोस्चर, हो सकता है गलत तरीके से बैठे हो, खराब तरीके से बैठने से भी ये राइटिंग खराब निकलती है ना, ऐसा टांग पसार के बैठे, ऐसे झुककर बैठे, कुछ लोग एकदम ऐसे सो जाते हैं बेंच पर, ऐसे लिखते हैं, भाई डिफेक्टिव पोस्चर होगा तो भी हैंडराइटिंग खराब हो जाती है, तो ये कुछ बहुत सारे और कारण भी आप लिख सकते हो, ऐसे ही 3-4 जो भी आपको लिखने हो। अब मुझे बताइए, अब ये ज्यादा बेहतर नहीं दिख रहा है आंसर, पहले थ्योरी भी लिखी है, फिर 2 पॉइंट भी लिखे, या फिर डायरेक्ट आप सिर्फ 1-2 पॉइंट लिख दो, है ना, थ्योरी मत लिखो, ज्यादा बेहतर कौन दिखता है, थ्योरी लिखने के बाद पॉइंट वाला भी, और ये थ्योरी तो रटना भी नहीं पड़ता, यही क्वेश्चन से तो चुराना होता है इस थ्योरी को जो क्वेश्चन में दिया होता है, तो कभी भी हमारा उत्तर लिखने का तरीका ये होना चाहिए, इस तरह से आपको उत्तर लिखना चाहिए परीक्षा में, इस तरह से लिखने से आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त होते हैं, इस तरह से लिखने से आपका पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिखता है और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज इस डे 5 की एग्जाम स्ट्रेटेजी में समझ में आया होगा कि प्रश्न के उत्तर कैसे लिखने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस को पॉइंट वाइज में लिखना होता है और शॉर्ट क्वेश्चंस को थ्योरी में लिखना होता है, ये क्लियर है, ठीक, तो ये थी हमारी 5वीं आज एग्जाम डे की स्ट्रेटेजी। अगला हम नेक्स्ट कल मिलेंगे 6वें डे की स्ट्रेटेजी में, एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। आप सभी अगर डीएड की तैयारी करना चाहते हो और आपको समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, कम समय में पूरी तैयारी करनी है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई तैयारी नहीं हुई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप हमारा क्रैश कोर्स परचेस करके बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, हजारों छात्र हमसे जुड़कर पढ़ाई कर रहे हैं, शुरू कर भी दिया है, आप भी कम समय बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हो, पीवाईक्यूज, हैंड रिटन नोट्स, डिटेल नोट्स, शॉर्ट नोट्स सब कुछ उपलब्ध है वहां पर, बहुत आसानी से तैयारी हो जाती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स परचेस कर लेना, क्रैश कोर्स 590 में कोर्स ही आ जाएगा, फटाफट कोर्स परचेस कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक दी है, कोई कूपन कोड डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अभी 33% का ऑफ चल रहा है जी, हाँ अभी डायरेक्टली 33% की छूट चल रही है क्रैश कोर्स में, डायरेक्ट कोर्स परचेस कर लेना। और हाँ, आपके जो दोस्त क्लासमेट फ्रेंड्स हैं उन तक भी एग्जाम स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाइए, पहुंचाइए, उन तक भी शेयर कीजिए, आपका कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप होगा वहां तक पहुंचाइए, है ना, सबसे शेयर कीजिए, सबकी तैयारी अच्छी से हो जाए, सभी को आप जरूर जोड़िएगा। और मैं बताना चाहूंगा कि यदि आप ऐसे ही परीक्षा की डीएड की परीक्षा संबंधित न्यूज नोटिफिकेशन सब चाहते हैं और ऐसे ही लेक्चर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना, ताकि न्यूज नोटिफिकेशन ये सब आपको डेली मिलती रहे, सबसे पहले वीडियो नोटिफिकेशन में आ जाए। चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।